सुनैना बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बालादस्ती और मैं हूं साकिब सईद। सना यूसुफ का मर्डर केस जो है वो आपने देखा पूरा, उसको मीडिया के ज़रिए सुना, लेकिन एक ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सुनैना बुखारी उनका नाम है और वो ये दावा कर रही हैं कि सुनैना जो हैं वो सना यूसुफ की फ़र्स्ट कज़न है, ऐसा ही है? ताया की बेटी। अच्छा, ताया की बेटी हैं। तो थोड़ा-सा बताइए सना यूसुफ के बारे में कि कैसे आपका उनके साथ ताल्लुक़ था और क्या? देखिए बचपन उसका हमारे साथ गुज़रा है। हमारी बहुत शरारती, जान वाली बच्ची थी वो। हमारे पिछले कुछ अरसे से ताल्लुकात नहीं ठीक थे आपस में, क्योंकि हर घर पे मसले मसाइल, नाराज़गियाँ, गुस्सा, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह से जो कुछ हुआ है, जो कुछ हमने देखा है, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता कि ताया का बेटा है या ताई की बेटी है, मतलब वहाँ सारे बहन भाई की तरह रहते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी और शायद हमें बहुत वक्त लगेगा इस चीज़ से निकलने के लिए। ये तो इंसान, मतलब किसी हैवान के लिए ना चाहे तो इंसान के लिए ऐसा चाहना, ऐसा करना तो बहुत अनएक्सेप्टेबल है। तो आपको कब मालूम हुआ? कोई फ़ोन कॉल आई या उनके साथ खुद राब्ता था? क्या क्या कैसे आपको मालूम हुआ उनकी मर्डर का? मुझे ऐसे मालूम हुआ कि मेरे वालिद साहब के घर पे थी मेरी चाची और सब लोग उधर इकट्ठा हो रहे थे। और मेरे वालिद साहब, मतलब मेरे घर पे सब इकट्ठे थे। मेरे वालिद साहब, चाचू वगैरह ये सब उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। मुझे तब बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है तो आप घर पर आ जाओ। मैं उस वक्त बाहर थी और मुझे जैसे ही पता लगा तो मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। मैंने पहली चीज़ यही की कि मेरे और उसके सोशल सर्कल में जो कॉमन लोग थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें अप्रोच किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के पास कहीं ना कहीं रेफरेंसेस होते हैं, एक पावर होती है, एक आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैंने उन सबको फ़ोन किया, लेकिन बदकिस्मती कि कोई वहाँ पे मौजूद नहीं हुआ। और इवन रात 6-7 घंटे लगे थे पोस्टमार्टम में, तो तब तक इवन रात को जनाजे तक भी कोई नहीं वहाँ पे मौजूद हुआ। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग थी। तो मतलब आपका ज़ाती तौर पर इस टाइम उनके साथ राब्ता नहीं नहीं, था? मेरा राब्ता नहीं था। मुझे, अब कहते हैं ना, ये जाने वाले के बाद आपको कदर होती है या एहसास होता है, तो इधर-उधर से सुनने को मिलता है। मेरे से राब्ता करना चाहती थी, लेकिन जब आपस में बड़े ही नाराज़ होके बैठे हों तो फिर बच्चे क्या कर सकते हैं। तो कल फिर आप हॉस्पिटल या उनके घर गईं या क्या मैं सिचुएशन? हॉस्पिटल, पहले तो जब सब हमारे घर इकट्ठा हुए तो मेरी चाची की हालत ठीक नहीं थी। सारी ख़वातीन उधर मौजूद थी, लोग आ रहे थे अफ़सोस के लिए। तो उस टाइम तो मुझे किसी ने जाने नहीं दिया और मैं ऐसे सिचुएशन में जा भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब काफ़ी टाइम हो गया, कोई आ नहीं रहा था हॉस्पिटल से, हर एक का फ़ोन आ रहा था, तो फिर मैं गई यहाँ से पिम्स। लेकिन वहाँ पे पुलिस थी, मीडिया थी, और फिर औरतों को ऐसे मामलों में घर की बच्चियों को आगे नहीं आने देते, तो मुझे किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया। फिर 12-1 बजे तक हम अपने इस्माइली कब्रिस्तान लेके गए। फिर वहाँ पे हमने उसको देखा और फिर उसके बाद सब रवाना हो गए, जितने भी बड़े थे चित्राल के लिए। तो अब आप क्या समझती हैं कि मतलब इस केस को कैसे डील करना चाहिए? मैं तो ये चाहती हूँ, मेरी तो अपील ही यही है कि एक तो हमें ऐसे जस्टिस दिया जाए कि हर उस शख्स का चेहरा सामने आए जो इसके पीछे था। ज़रूरी नहीं है जो इन्वॉल्व हो किसी की बेएहतियाती भी होती है, आपको नहीं पता लगता कि, मतलब यकीनन अगर कोई बंदा किसी मुश्किल में, तकलीफ़ में अपने आस-पास वालों से इज़हार करता है, मोहतात करता है, माँ बाप को, बच्चों को इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए कि आपको कहीं लगे कि हमें रेड फ्लैग का पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेंजर क्या है, आप उस टाइम में किसी को इन्फॉर्म करो। तो मेरी तो अपील यही है कि ऐसी सज़ा दें, या तो फिर हमारे हवाले कर दें कि हम उसको खुद चौक पे लटका दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत है, हुकूमत ने अपना पूरा किरदार अदा करना है। लेकिन ऐसी मिसाल ज़रूर कायम करें कि दोबारा कोई ऐसा कुछ करने का ना सोचे। अब काफ़ी टाइम गुज़र चुका है, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसी है जिससे मतलब कोई सुराग मिल सके कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता रहा? नहीं देखिए, मतलब या इसके उनके साथ पहले राब्ता था, नहीं था, मतलब
पुलिस का जो बयान है वो एक अलग साइड पे रखें आप। देखिए, मैं नहीं मानती कि राब्ता होता था, क्योंकि वो जिस किस्म का आदमी था उसने अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल के बातें आ रही हैं। जैसे ही उसकी प्रोफाइल पब्लिक हुई है तो 2021 में अप्रैल में उसने मुझे मैसेज किया था कोलैबोरेट का, 3-4 और लड़कियों को मैसेज किया था। मैं खुद कल देख के बहुत शॉक थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि राब्ता होगा। ये अगर बात सच है भी नहीं भी क्यों की गई है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। उन्हें टाइम चाहिए होगा अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें खुल के आएंगी। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है और वो बात की गई है तो वो करना भी बहुत गलत है। तो मतलब आप बज़ाते खुद और फैमिली जो है वो इस बात पे मुतमईन है कि पुलिस जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। जी, क्योंकि हमारे अपने इलाके के काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और अब वैसे भी ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, तो हर दिल इस टाइम रो रहा है, तकलीफ़ में है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है कि कुछ ना कुछ हमारे हक़ में ज़रूर देखा जाएगा। इसके बाद थोड़ी देर पहले आपके साथ हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि मुझे भी अब फील हो रहा है कि ख़तरा है या इस तरह कोई। डर तो होगा, किसको डर नहीं होगा। कि एक तो हमारे अपने घर तक अगर ख़तरा आ गया है तो फिर तो डर होना हर लड़की को। वैसे भी हमारी सोसाइटी में टारगेट किया जाता है औरतों को, मर्दों को भी किया जाता है, लेकिन मर्दों की चीज़ें इतनी पब्लिकली नहीं आती। लेकिन डर तो, क्योंकि ये कि वाक़या ही ऐसा था, बहुत मुश्किल है। सुने ना आपका ताल्लुक़ जो है मतलब एक फार फ्लंग इलाके से है, तो मतलब अब कितना मुश्किल हो गया आपके लिए काम जारी रखना सोशल मुश्किल तो इन्फ्लुएंसर के तौर बहुत पे। हो गया है, ज़ाहिर सी बात है। वालिद साहब के लिए भी मेरे बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को सपोर्ट करना। लेकिन मुझे तो 6-7 साल हो गए हैं और आपको एहतियात करनी चाहिए काफ़ी चीज़ों में, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। So, पहले भी फाइट as किया far था, as आगे that भी is फाइट concerned, करूँगी। as far as the थैंक यू सो protection of मच। women is concerned, I've सुनैना not been abroad, so I नाम can't है say इनका, what सोशल happens मीडिया abroad. But इन्फ्लुएंसर हैं there's और वो different metrics, मैंने different पहले भी ranking जैसे कि स्टार्ट में systems आपको that कहा कि वो tell ये you बता रही about हैं the कि वो quality of life that women have, जो or the safety मर्डर हुआ है जिन of women लड़की in other का countries. सोशल इन्फ्लुएंसर As थी far as वो Pakistan is इनकी concerned, फर्स्ट कज़न on है। a तो daily अब basis हम हमारे देखते पास हैं अब इस बात की कितनी फ़िलहाल तस्दीक नहीं है, कितने लेकिन cases जो है कुछ वो चीज़ें report उन्होंने होते हैं बयान की ख़वातीन हैं के और against, चाहे आपने वो सुना। domestic फ़िलहाल violence साकिब है, सईद को rape है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह harassment हाफ़िज़। है,